बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो श्री कृष्ण सहाय, महेश नारायण, श्री नंद किशोर लाल। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए? वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड 1889 में। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तेज बहादुर सप्रू। किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 2010 से। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो 2010 से मनाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितने राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो ये 400 रुपया पहले था, अब हो गया है 1100 रुपया। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितने राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो 10 लाख रुपया बिना ब्याज पर 10 वर्षों के लिए। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मैन, तो रवि सिन्हा। ऑपरेशन मैन रवि सिन्हा। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। बिहार सरकार 100% तक साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? तो 9 प्रकार के। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दास का वर्णन किया है? तो 9 प्रकार के। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि प्राप्त किया था? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था? तो नान्यदेव। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजिम प्रबंधन का विकास हुआ? तो हरि सिंह देव। पंजिम प्रबंधन का विकास हुआ हरि सिंह देव। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? शेरशाह सूरी। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया था कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? तो शेरशाह सूरी के। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दिया था? तो जहांगीर। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सिराजुद्दौला। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो सिराजुद्दौला। माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह। पीर मुहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा की मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप। पीर मुहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? प्रताप। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया? तो मोहम्मद जुबैर। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया? तो मोहम्मद जुबैर। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य थे? तो 36। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? विद्यापति द्वारा लिखी गई है न्याय कंडिका। न्याय कंडिका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया? मान सिंह। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया? तो मान सिंह। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान हुआनी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खान हुआनी को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में स्वराज ट्रेन की शुरुआत किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? यानी कि गया, रोहतास और जहानाबाद। शुष्क पर्णपाती वन बिहार में कहाँ आता है ज़्यादा? तो जहानाबाद, रोहतास और गया। बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वैशाली में। बिहार में बरैला, वैशाली में। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो बक्सर पक्षी बिहार में। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा को जोन 5 में रखा गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा को जोन 5 में रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। तसर रेशम भागलपुर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें हनुमान नगर के निकट निकलती है। बिहार से प्राप्त हुआ द्विभाषिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 गो। ग्राम पंचायत में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की अधिकतम संख्या 7 होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था? बिहार शरीफ इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि प्रांतीय प्रशासक के केंद्र के रूप में उभरा था मध्यकाल में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया? तो 1987 में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया? तो 1987 में। निम्नलिखित में फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन माने जाते हैं? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा फिरंगिया संगीत के रचयिता माने जाते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा हुआ था 2022 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति ये हुआ था 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति ये हुआ था 2021 में। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। एक बार और देखिए, बिहार स्टार्टअप नीति 2022, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? बंदी कैदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है?
तो बाल विकास राज्य विकास। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 50 किससे संबंधित है? मिशन 50 वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र को मलद और करुणा कहा गया, मलद और करुणा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं। तो कौन कौन है? मुंगेर, जमुई, नवादा है, लेकिन रोहतास नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी। हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो पश्चिम से पूरब यानी कि इधर से, तो सबसे पहले घाघरा गंडक, उसके बाद गंडक कोसी दोआब, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब। तो सबसे पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम के रूप में उभरी है? तो मोहना और लीलांजन नदी, मोहना और लीलांजन नदी। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण।